हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं जिन टेंसों के अंदर काम का जारी रहना पाया जाता है। कैसे? वह घर जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। मैं घर जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मतलब काम का जारी रहना पाया जाता है। बाकी मेन वर्ब के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं और इस तरह के सेंटेंस ये बोध कराते हैं कि काम अभी भी जारी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कई सारे के टेंस आते हैं, जैसे सकारात्मक, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम सभी को एक करके बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव पहली कैटेगरी आती है, अफर्मेटिव, जिसमें सकारात्मक वाक्य यानी कि सरल वाक्य आते हैं। रूल क्या होता है? रूल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो आपको ए वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने समझा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। पी मीन्स पर्सनल, सी मीन्स सिंगुलर और एस मीन्स सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ए वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ए वाला कॉन्सेप्ट का यानी क्लियर हो जाए। दूसरा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का यूज कर सकते हैं, यानी कि आई के साथ एम का यूज करते हैं। और बाकी सभी के साथ, इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आए बाकी सभी के साथ आर का यूज करते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार एज एम आर का यूज किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एज एम आर में से कोई एक, वो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये रूल है जिस तरह से हम लोग अफर्मेटिव यानी कि सरल एवं सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। एक क्या सेंटेंस है? ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए सेकंड पर्सन है। ए सेंटेंस कौन सा है? ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए फर्स्ट पर्सन है और ए सेकंड पर्सन है। मैंने अभी पहले वाक्य लिए हैं 3, सिर्फ ये समझाने के लिए कि पर्सनल सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। हमारा पहला वाक्य है वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है तो ही आएगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़के के लिए यूज किया जाता है ही, और इसके अनुसार क्या आएगी? एज। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का यूज किया जाता है। तो ही इज जा रहा है तो गो हो गया जाना, और यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है, तो गो हो गया जाना और आईएनजी का यूज कर दिया। ही इज गोइंग, अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है? घर। ही इज गोइंग होम और फुल स्टॉप। ही इज गोइंग होम या गोइंग टू होम। टू लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो इसका क्या यूज करना है? यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई के साथ एम का यूज करना है। तो मैं आई हो गया, आई के साथ एम का यूज किया जाएगा। और क्या बोल रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम, ईट में से होता है खाना, इसमें आई एन जी का यूज किया जाएगा। ईटिंग द फूड, फुल स्टॉप। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग द फूड। हमने देख लिया ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब क्या बचा? सेकंड पर्सन हम लोगों ने देखा था। सेकंड पर्सन या तो फर्स्ट वो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों जगह पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब तो वही यूज होती है जो सिंगुलर में होती है और जो प्लूरल में होती है। तो यू आएगा यहाँ पे। यू के साथ क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखा है? बाकी सभी के साथ आर का यूज करना है।
तो यू आर, पढ़ना क्या होता है, रीड मीन्स, रीड मीन्स पढ़ना हो गया। अब आईएनजी का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग द, नहीं रीडिंग अ बुक, क्योंकि एक किताब पढ़ रहा है, रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। रीडिंग अ, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। चलिए, हमने इस तरह से वाक्यों को बनाना सीखा, सिर्फ इन 3 रूल के हिसाब से बनाया। अब हम कुछ और सेंटेंस बनाना सीखते हैं। चलिए, अब हम इन सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, रोहित स्कूल जा रहा है, हम रोहित से बात कर रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। रोहित आएगा, रोहित एक व्यक्ति है, क्या यूज करेंगे, इज। रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित इज गोइंग टू स्कूल। हम रोहित से बात कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा हैं, वी आर, यहाँ पे लिखा है ना, आई के साथ एम का यूज करना है और बाकी सभी के साथ आर का यूज करना है, तो वी के साथ आर आएगा। वी आर टॉकिंग टू रोहित, वी आर टॉकिंग टू रोहित, वे खाना खा रहे हैं, बे यानी कि दे, काफ़ी लोग हैं, दे आर ईटिंग द फूड। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। हमने सभी रूल को देख लिया, क्या क्या रूल होते हैं और कहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम सीखते हैं नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसों को किस तरह से बनाया जाता है। पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से आते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, आप सो नहीं रहे हैं। इन सभी सेंटेंसों में नकारात्मकता का बोध किया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं। इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और बाद में क्या आ रहा है, रहा रहा रहे, यानी कि काम का जारी होना पाया जा रहा है। इसमें रूल क्या होते हैं, रूल सेम वही होते हैं जो हम लोग अफर्मेटिव में यूज करते हैं, वही रूल नेगेटिव में यूज करते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करना है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई के साथ एम का यूज करना है, बाकी सभी के साथ आर का यूज करना है। मेन रूल क्या होता है जिसके अनुसार हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ये तो रूल के अनुसार लगेगी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एच का यूज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी आई होगा तो एम का यूज होगा और बाकी सभी के साथ आर का यूज होगा। प्लस नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आया। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था, पिछली वाली वीडियो में हमने इसको कवर किया था। ही आएगा तो ही के अनुसार क्या आएगा, इज। स्कूल नहीं जा रहा है तो नॉट आएगा, हम लोगों ने रूल में देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ही इज नॉट गोइंग, गो हो गया जाना, गो में आई एन जी का यूज किया जाएगा, तो गोइंग टू कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल, फुल स्टॉप। अब आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई का यूज किया, आई के अनुसार यहाँ पर क्या यूज करना है, एम का, तो आई एम नॉट स्टडिंग, पढ़ना क्या होता है, स्टडी में, और स्टडी में आई एन जी, स्टडिंग टुडे यानी आज। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। आप सो नहीं रहे हो, आप क्या हो, आप सेकंड पर्सन हो। ये तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था इसको। यहाँ पर आएगा यू,
यहाँ पर क्या लिखा है, आई और थर्ड पर्सन, पर ये तो क्या है, ये सेकंड पर्सन है, तो बाकी सभी में आ गया ये, तो बाकी सभी में आर का यूज करते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव भी इसी तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन किस तरह से बनाए जाते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल वही है जो हम लोग अफर्मेटिव में सीखे, जो हमें नेगेटिव में सीखे, वही इंट्रोगेटिव में होते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ एम, और बाकी सभी के साथ आर। रूल वही है, लेकिन जो मेन रूल है इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कैसे कहते हैं तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, इसको आता है इज एम आर में से कोई एक, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो तो इन सभी रूल्स के अनुसार ही आएगा। प्लस कैसे आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सही में यूज की जाती है, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, क्या वह स्कूल जा रहा है। अगर वो स्कूल जा रहा होगा तो हम बोल देंगे यस, वो स्कूल जा रहा है। ये नहीं बोल रहा हमें कि हाँ वो जा रहा है, बस यस। और अगर नहीं जा रहा होगा तो बोल देंगे नहीं। इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर वो पढ़ रहा होगा तो मैं बोल दूंगा हाँ वो पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो बोल दूंगा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्या आप सो रहे हो, क्या आप सो रहे हो, इसका आंसर भी हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। पर यहाँ पर रूल देखिए, रूल क्या लिखा है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर तो ये रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड तो है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उनका रूल क्या होता है, यहाँ से होता है। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जिन सेंटेंसों का आंसर, यानी कि जिन सेंटेंसों में वो क्वेश्चन किए गए हों जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उन सेंटेंसों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं वो सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, वो बनते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से। यानी कि जो उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली बात है उसके सेंटेंस के बीच में कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आया होगा। तो अभी हम सीखते हैं वो सेंटेंस जिसका आंसर हम यस में या नो में दे सकते हैं। इसके आगे कुछ और सेंटेंस लेंगे जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से यूज करना सीखेंगे। क्या सेंटेंस क्या है, क्या वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ से यूज करना है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को भूल जाना है क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है। क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या आएगा, वह के अनुसार यहाँ पे आएगा इज ही, गो मीन्स होता जाना, इसमें आई एन जी फ्रॉम, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई के अनुसार क्या आएगा, एम आई, सॉरी इसमें नहीं को हटा दिया जाए क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नहीं को हटा दिया। क्या मैं आज पढ़ रहा हूँ, क्या मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो एम आई स्टडिंग टुडे और क्वेश्चन मार्क। मे आई स्टडिंग टुडे, क्या मैं आज पढ़ रहा हूँ, मे आई यानी कि एम आई स्टडिंग टुडे। क्या आप सो रहे हो, क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग।
आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सोना हो गया, स्लीपिंग मीन्स, और क्वेश्चन मार्क। आर यू स्लीपिंग? इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जैसे कि सेंटेंस में, वह स्कूल कैसे जा रहा है, मैं आज क्यों पढ़ रहा हूँ, आप क्यों सो रहे हो। इन सेंटेंसों का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? ट्राई कर लेते हैं। भाई स्कूल कैसे जा रहा है, क्या हम बोल सकते हैं यस या नो? नहीं। वो कैसे जा रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से स्कूल जा रहा है, मतलब कैसे, गाड़ी से ज़्यादा पैदल जा रहा है, किस तरह जा रहा। मैं आज क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ यस या नो? ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस रीजन से पढ़ रहा हूँ। आप क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, क्यों। मैं ऐसा नहीं बोल सकता यस या नो, नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे आज थकावट है तो मैं सो रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करता है? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में ई जे एम आर में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। भाई स्कूल कैसे जा रहा है, कैसे आएगा सबसे पहले, यानी कि हाउ। ये डब्ल्यू एच वाली वर्ड है, हाउ। सब्जेक्ट क्या है? ही के अनुसार क्या आएगा? इज। हाउ इज ही। फिर क्या आएगा? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें आई एन जी आएगा, गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। हाउ इज ही गोइंग टू स्कूल, मैं आज क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों। सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, इसमें ही डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है। क्यों आएगा? तो ये होता है वाई। वाई, आई के अनुसार क्या आएगा? एम। वाई एम आई स्टडिंग टूडे। और क्वेश्चन मार्क। वाई आई एम स्टडिंग टूडे, आप क्यों सो रहे हो, आप क्यों, क्यों सो रहे हो। सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, यानी कि वाई। आपके अनुसार क्या आएगा? वाई आर यू स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग, आप क्यों सो रहे हो। इस तरह से बनाए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने दोनों प्रकार के देखे, एक वो देखे जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। रूल आपको ध्यान में रखना है, जिन सेंटेंसों का आंसर यस या नो में दे सकते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते उसमें आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या अफर्मेटिव सीख लिए, नेगेटिव सीख लिए, इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। अब क्या आते हैं? अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव भी होते हैं यानी कि क्वेश्चन भी करते हैं, और नेगेटिव भी होते हैं यानी कि नकारात्मकता भी बोध कराते हैं। तो चलिए वो और सीख लेते हैं। चलिए हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या लिखा है यहाँ पर? नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हमने अभी इंट्रोगेटिव समझे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते थे? दो प्रकार के होते थे, एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते थे, और दूसरे वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। जब हमने इंट्रोगेटिव सीखे तो वो दो प्रकार के थे, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होंगे जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या आ गया इसमें? ऐसे तो हमने इंट्रोगेटिव भी सीखे थे, पर इसमें नहीं भी आ रहा है साथ में। क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव है यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है, और नेगेटिव भी है। क्या आप सो नहीं रहे हो। इस तरह के सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं। किस तरह से इनको बनाते हैं? रूल वही है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एच का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई के साथ एम का यूज करना है, बाकी सभी के साथ आर का यूज करना है। अभी हम क्या होता था, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो उसमें आया था डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अगर सेंटेंस उस टाइप के हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते तो यहाँ से बना देते थे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अगर वो सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो यहाँ से बना देते थे एच एम आर। तो बनाना सेम वैसे ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद अब नोट आएगा, और सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव।
इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, किस तरह से बनाए थे? इंट्रोगेटिव में। याद करो इंट्रोगेटिव में हम लोग को कैसे कैसे बनाए थे। क्या है तो सब्जेक्ट अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि इज ही सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई इज ही। अब क्या आएगा यहाँ पर, क्या है, इज हो गया, सॉरी ये नहीं। चलिए हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्या लिखा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक, वो सेंटेंस जो नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। कैसे? अभी हम लोग क्या सेंटेंस बनाते थे, देखो अभी हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो दो प्रकार के हुए थे। एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते थे, और दूसरे वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। जब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से होते हैं, यानी कि दो टाइप के होते हैं, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी तो दो टाइप के होंगे। एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखे हैं? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जा रहा है। क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या आप सो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। रूल वही हैं जो हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में यूज किए हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ एम का यूज करना है, बाकी सभी के साथ आर का यूज करना है। रूल क्या होता है? रूल होता है सबसे पहले क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस एज एम आर में से कोई एक। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते थे, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा, फिर एज एम आर में से कोई एक यानी कि हेल्पिंग वर्ब में कोई एक, प्लस आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। किस तरह से? चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो कैसे आएगा? वह है, सबसे पहले क्या आएगा? इज। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फिर आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जे वो सेंटेंस इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो यहाँ से इसका रूल लगेगा। तो क्या आएगा? इज। हेल्पिंग वर्ब आ गई इज और सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा? नॉट। इज ही नॉट। अब क्या है? जाना, तो अब आएगी गो फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लग जाएगा? आई एन जी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा एम, हेल्पिंग वर्ब आएगी आई, एम आई नॉट। स्टडिंग, स्टडिंग क्या है? स्टडिंग टुडे। एम आई नॉट स्टडिंग टुडे, क्या मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो गया? एक क्वेश्चन मार्क भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया। क्या आप सो नहीं रहे हैं, क्या आप सो नहीं रहे हैं, कैसे बनेगा जी? तो बाकी सभी के साथ क्या यूज करना था? आर, फिर क्या आएगा? यू। सब्जेक्ट आ गया और हेल्प वाली यूज हो गई आर यू। अब क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटीग्रेट है। नॉट क्या आएगा? स्लीपिंग। स्लीप में होता है सोना, और इसमें आई एन जी का यूज, स्लीपिंग। आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या आप सो नहीं रहे हैं। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव के वो सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। समझ में आया? सबसे पहले क्या हम लोग को करना है? सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट। अभी हमने बनाना सीखे सिर्फ एक कैटेगरी, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव की वो सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए ये है कुछ सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव की सेकंड कैटेगरी, यानी कि वो सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसमें क्या आ रहा है? इसमें क्या तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, क्योंकि सेंटर में है तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या मीनिंग को लगाया जाता है। वह स्कूल, क्योंकि क्या आता है स्टार्टिंग में, तो उसकी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं लगाया जाता, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि वो भी एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है। क्या? उसको व्हाट कहते हैं। ठीक है? क्यों? यहाँ पर लिखा है क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हैं और नेगेटिव भी हैं।
रूल क्या बताया था, सबसे पहले WH वाली वर्ड आएगा प्लस AJMR में से कोई एक आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सारे वही हैं जो हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखे। सेंटेंस लिखते हैं, भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों यानी कि वाई। WH वाली वर्ड हो गया, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले WH वाली वर्ड प्लस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाएगा, AJMR में से कोई एक। तो वाई इज ही नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। मैं आज क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आज क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों है तो यहाँ पाएगा WH फैमिली वर्ड। वाई एम क्योंकि आई सब्जेक्ट है, वाई एम आई नॉट स्टडिंग टुडे। आज के लिए टुडे का यूज किया जाता है। वाई एम आई नॉट स्टडिंग टुडे, मैं आज क्यों नहीं सो रहा हूँ, मैं आज क्यों नहीं सो रहा हूँ। वाई एम आई नॉट स्लीपिंग टुडे। वाई एम आई नॉट स्लीपिंग टुडे। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। तो आज हमारा एक टॉपिक कवर हुआ पूरा, हम लोगों ने सभी सेंटेंसों को बनाना देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इन सभी सेंटेंसों को बनाना सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।